गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ग्रामर टॉपिक में अभी टेंसेस पढ़ रहे हैं और टेंसेस में हमने सिंपल पास्ट तक पढ़ लिए हैं। आगे आज जो हम टेंस पढ़ रहे हैं वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस में हम ऐसी घटनाओं का या ऐसे कार्यों का जिक्र करते हैं, ऐसे वाक्यों को लिखते हैं जो भूतकाल में हो रहे थे। भूतकाल में जारी कार्य अर्थात ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। सामान्यतः वाक्य के अंत में जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे विनय खेल रहा था, रमन अपना गृह कार्य कर रहा था, कुछ बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, नमिता टीवी देख रही थी। ये जो सारे कार्य है इनका पास्ट में होना अर्थात भूतकाल में जारी रहना हमें बताया जा रहा है। तो इन वाक्यों को भी जैसे हम दूसरे टेंसेस में जो वाक्य अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते हैं उन्हीं प्रकार से इस टेंस में भी वाक्य बनते हैं। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में इन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सकारात्मक वाक्य जैसे विद्यार्थी पढ़ रहे थे, ऐसा अगर वाक्य हो तो हम इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस के सामान्य नियमानुसार हम बनाते हैं। तो सेंटेंस का पैटर्न क्या रहता है, हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखो सेंटेंस का इसमें पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा। सबसे पहले इस वाक्य में जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं कि सकारात्मक वाक्य है, कोई अफर्मेशन है, इसलिए इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसे वाक्य हमेशा कर्ता से शुरू होने वाले होते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चों के द्वारा कोई काम किया जा रहा था। पढ़ कौन रहे थे? बच्चे पढ़ रहे थे। तो बच्चे इसमें कर्ता है, सब्जेक्ट बच्चे है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी पढ़ रहे थे। तो ऐसे वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। बिगिनिंग किससे होती है? सब्जेक्ट से शुरुआत होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब बच्चों यहाँ विषय से नहीं मानना है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, काम करने वाला, जिसे हम कर्ता भी कहते हैं। काम करने वाला, कर्ता। इसके बाद में इस टेंस की सहायक क्रिया जो है वो है वॉज, वर। एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे हिंदी में
एक वचनकर्ता कहते हैं। एक वचनकर्ता के साथ वॉज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग। एक वचनकर्ता जो भी हो उनके साथ वॉज, और बहुवचनकर्ता जो भी उनके साथ वर का प्रयोग होता है। इसके बाद में आवश्यक रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस का पैटर्न है। सेंटेंस का पैटर्न क्या है? सबसे पहले इसमें कर्ता आता है, कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि वॉज ऑब्जेक्ट वर है। एक वचन करता होगा वॉज का प्रयोग, बहुवचन करता होगा वर का प्रयोग, और आवश्यक रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। विद्यार्थी पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाक्य में, जैसा सेंटेंस का पैटर्न है, सेंटेंस का जैसा पैटर्न है, इसके अनुसार ही हम सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, जो भी इस सेंटेंस के हिस्से हैं उनको अलग अलग कर देंगे, पहचान करके उनको अलग कर देंगे। तो क्या होता है, हमारे सेंटेंस बनाने में थोड़ी आसानी रहती है और कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ कौन रहे थे? विद्यार्थी पढ़ रहे थे। काम करने वाले कौन है? विद्यार्थी है। तो यह हमारा कर्ता क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। तो ये हमने निकाल दिया कि ये हमारा इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है। विद्यार्थी क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। पढ़ना क्या हो गई? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। विद्यार्थी पढ़ रहे थे। अब ये वाक्य ऐसा है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही दे रखी, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे थे, क्योंकि अगला हम वाक्य जो उसमें ऑब्जेक्ट वाला भी बना रहे, तो मैं समझाने के लिए मैंने ऐसा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि हमने क्या क्या पहचान करी? सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करी। इस वाक्य में केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखो, सामान्य नियमों की ओर चलते हैं। सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट यूज करो, सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन अगर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, वॉज का प्रयोग कर दो, बहुवचन करता है वर का प्रयोग कर दो। तो हम इसके अनुसार हमने सेंटेंस को समझा कि विद्यार्थी पढ़ रहे थे। पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मोर देन वन। तो इसको हम इंग्लिश में बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो द स्टूडेंट्स वर्ब, रीड वर्ब है और रीड के साथ आईएनजी। स्टूडेंट्स वर रीडिंग एंड फुल स्टॉप। द स्टूडेंट्स वर रीडिंग। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम अगले कुछ और वाक्य बना रहे हैं। अब हम इसी प्रकार के और सकारात्मक वाक्य बनाते हैं। वे खाना खा रहे थे। उसी प्रकार से सेंटेंस में आप पहचान करो। सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा, उनको सेंटेंस से अलग कर देना है। खाना कौन खा रहे थे? वे खा रहे थे।
वे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया हमारा? ये सब्जेक्ट हो गया। वे क्या कर रहे थे? खा रहे थे। खा रहे थे, खाना क्या हो गया? वर्ब, क्रिया हो गई हमारी। क्या खा रहे थे? खाना खा रहे थे, भोजन खा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस से अलग अलग कर लिया है। अब हम वाक्य को, जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है, उसके अनुसार हम इन्हें इसमें रख करके सेंटेंस को बना लेते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले दे आ जाएगा। दे किस प्रकार का करता है? दे बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है ये दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर में से क्या प्रयुक्त होती है? वर प्रयुक्त होती, तो हम वर यूज कर देंगे। दे वर खा रहे थे, वर्ब आप ईट से ईटिंग बना सकते हैं, टैक से टैकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे वर ईटिंग, ईटिंग लंच, फूड। दे वर ईटिंग लंच या दे वर ईटिंग फूड। ठीक है, दोनों ही सही। आप चाहे तो यहाँ फूड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बन गया। दे वर ईटिंग लंच या दे वर ईटिंग फूड। वनिता कार चला रही थी। कार चला रही थी। वनिता कार चला रही थी। कार कौन चला रही थी? वनिता। तो वनिता क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। वनिता हो गया सब्जेक्ट। वनिता क्या कर रही थी? चला रही थी, ड्राइव कर रही थी। चलाना वर्ब हो गया, और कार हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं आपको सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम इस सेंटेंस को, हमने जैसा पैटर्न पढ़ा उसके अनुसार हम सेंटेंस को यहां लिखते हैं। तो सबसे पहले वनिता आ जाएगी। वनिता, वनिता किस प्रकार का करता है? एक वचन, प्रॉपर नाउन है, तो एक वचन करता है। तो वनिता के साथ वॉज और वर में से क्या प्रयुक्त हो जाएगा? वॉज। वनिता वॉज, वनिता वॉज। ड्राइव वर्ब है, DRIVE। जब इसमें ING आएगा तो ई हट जाता है, तो ये सीधा ऐसे हो जाता है, DRIVING, ड्राइविंग। वनिता वॉज ड्राइविंग अ कार, एंड फुल स्टॉप। वनिता वॉज ड्राइविंग अ कार। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। जैसा कि ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 वीडियो में अच्छी तरीके से टेंसेस को पढ़ा, समझा। सभी वाक्यों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सीखा होगा। तो आप बाय सीक्वेंस इसको पहले वीडियो से लगाकर 11 तक जैसा कि हमारे अभी आए हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको अनुक्रम से पढ़ें, समझें। कोई दिक्कत हो तो उसे लिख कर रखें, ताकि हमें बताएं, अवगत करें, मैसेज कर लें, ताकि हम उसको इसके लिए अलग से अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसमें आपको समझा देंगे। अगले सेंटेंस कुछ पढ़ते हैं। अब हम जो अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस हमने पहले भी अलग अलग जो टेंस पढ़े उनमें खूब सारे पढ़े कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नॉट का प्रयोग होता है। तो इसी वाक्य में भी हम नॉट का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे और बाकी इस टेंस के जो बेसिक या जो इसके मूलभूत नियम है उन्हें हम लागू करके सेंटेंस को बनाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस जो भी बनेगा, जिस भी टेंस पे बनेगा, नॉट का प्रयोग होगा और उसके जो आधारभूत नियम है वो लागू होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस हम इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस का जो पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यह है सबसे पहले इस वाक्य की शुरुआत भी सब्जेक्ट से होगी। किससे होगी, सब्जेक्ट से, कर्ता से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पॉज एंड वर है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में आपको। और इसके जस्ट बाद नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है हम जानते हैं। इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम सेंटेंस बनाते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था। पहले सेंटेंस को हम समझते हैं। सेंटेंस में कौन स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, और इसके द्वारा काम कौन सा किया जा रहा है, जाने का, तो गो वर्ब हो जाएगी, और स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये सब अलग कर दिए। वह सब्जेक्ट, वह क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब नहीं नेगेटिव की पहचान है, ठीक है। नॉट का यूज करेंगे। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम इस प्रकार से इस सेंटेंस को बना लेंगे। वह नहीं जा रहा था, ही के साथ वो आ जाएगा, नॉट। गो जो वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे, GOING। he was not going to school, he was not going to school, he was not going to school, वह स्कूल नहीं जा रहा था। यह सेंटेंस हमारा बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। वे मैदान में नहीं खेल रहे थे, वे मैदान में नहीं खेल रहे थे। जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो उसी प्रकार से जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने इनको अलग अलग किया, इसी प्रकार से इसको भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर लेते हैं। कौन मैदान में नहीं खेल रहे थे, वे सब्जेक्ट। वे क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, खेल नहीं रहे थे, खेलना, वर्ब। नॉट नेगेटिव की पहचान, मैदान ऑब्जेक्ट।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इस सेंटेंस को ऊपर बनाते हैं। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमने जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर लिया है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा दे, सब्जेक्ट दे, और दे के साथ वर का प्रयोग, दे वर नॉट प्ले वर्ब, प्ले PLAY, प्ले, प्ले मीन खेलना। अब हम क्या करेंगे, इस प्ले के साथ ING करेंगे तो ये सीधा हो जाता है प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ये हो जाएगा। तो ये सीधा लिख देंगे प्लेइंग, PLAYING। They were not playing in the ground, in the ground, and full stop। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा They were not playing in the ground। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस को आप अच्छे से नोट कर ले इसको। अब जैसा कि हमने अभी तक जो इस टेंस के जो वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों में हमने अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य के नाम से भी हम जानते हैं, तो हमने सकारात्मक वाक्य पढ़े, और 2 नंबर पे हमने नकारात्मक वाक्य पढ़े। दोनों वाक्यों की शुरुआत सब्जेक्ट से शुरू हो रही है, कर्ता से सेंटेंस शुरू होता है, और इन वाक्यों में वर्ब का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वॉज या वर में से कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता होता है, वॉज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता होता है तो वर का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को देखें, वीडियो को सुने, अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इनको समझें। अब हम जो अगले जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं, उन्हें बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो, जिन्हें कि हम हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं, हिंदी में प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो सेंटेंस का पैटर्न है या सेंटेंस को जो बनाने का तरीका है वो इस प्रकार से है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है कि हम इन वाक्यों में, जैसे कि पहले भी जो हमने टेंसेस पढ़े हैं उनमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाए हैं तो हमने क्या किया है, सबसे पहले अर्थात सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। संबंधित हेल्पिंग वर्ब जो कर्ता यूज हो रहा है उसके अनुसार जो यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य में पहले आ जाती है। तो हम सेंटेंस पढ़ के उसके अनुसार या उसके एग्रीमेंट में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में, बिगिनिंग में हम उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और है क्या हेल्पिंग वर्ब, वॉज, और इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट जो रहता है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING रहती है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है। और वाक्य की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या सुमित पत्र लिख रहा था, क्या सुमित पत्र लिख रहा था।
सेंटेंस क्या से शुरुआत हो रही है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब हम इस वाक्य में क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबको हम अलग अलग निकाल लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, फिर सेंटेंस को जैसा इसका सेंटेंस का जो पैटर्न है इसके अनुसार हम इसे यहाँ लिख देते हैं, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पत्र कौन लिख रहा था, सवाल किया जा रहा है क्या सुमित पत्र लिख रहा था, तो सुमित क्या हो गया, सब्जेक्ट, सुमित क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सुमित के अनुसार, सुमित एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, सुमित के अनुसार वाक्य में पहले वॉज या वर्ब में से क्या आएगी, वॉज आएगी। तो वॉज से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। अब सुमित के द्वारा काम क्या हो रहा है, लिखना, ये वर्ब है, राइट। क्या लिखा जा रहा है, पत्र। अगर यहाँ पुस्तक होती तो पुस्तक ऑब्जेक्ट हो जाता, पत्र है। अच्छा, निबंध हो सकता था, पैराग्राफ हो सकता था, नोवेल हो सकता था, जो, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस को जो बनाएंगे तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, वॉज सुमित, वॉज सुमित, राइट वर्ब है, WRITE, ING आएगा तो यहां से ई हट जाता, तो ये हो जाएगा राइटिंग अ लेटर, अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, वॉज सुमित राइटिंग अ लेटर। ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कर्ता के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है उस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरुआत में, बिगिनिंग में प्रयुक्त करना है। जैसा कि यहाँ सुमित के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, वॉज लग रही है, तो वॉज को हमने पहले लिख दिया। अगर कर्ता बहुवचन होता, क्या वे पत्र लिख रहे थे, तो यह क्या हो जाता, वर का प्रयोग हो जाता, वर दे राइटिंग द लेटर्स, और अगर वो मिलके एक पत्र लिख रहे हैं तो अ लेटर हो जाता। इस प्रकार से हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस वाक्य में जो बनाने का तरीका है वो किस प्रकार से रहता है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर रहे हैं, वॉज सुमित राइटिंग अ लेटर। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, साथ में नोट का प्रयोग, और संबंधित टेंस की मूलभूत अवधारणा, जो मूलभूत नियम होते हैं उन्हें लागू करना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, संबंधित कर्ता जो यूज हो रहा है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को लिख देते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को, मूलभूत नियमों को पढ़ा, और अब हम जो बोर्ड पैटर्न में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमारे इन सेंटेंसेस में एडवर्ब भी दी हुई होती है। तो जो एडवर्ब इसकी होती है वो होती है सामान्यतः एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, दोज डेज उन दिनों, दे वर राइटिंग अ बुक और दे वर राइटिंग द बुक्स दोज डेज, वे उन दिनों एक पुस्तक लिख रहे थे, दोज डेज कई बार आता है, दोज डेज। और कई बार सेंटेंस में देन, एज, व्हेन इनका भी प्रयोग होता है। तो आप मोटे तौर पे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, और दोज डेज, दोज डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज डेज। कई बार अपने एग्जाम में इस एडवर्ब का यूज करके सेंटेंस को पूछते हैं, तो इन्हें दिमाग में रखें। तो ये जब सेंटेंस में एडवर्ब यूज होती है
तो ये हमें स्पेशल बताता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आपको वाक्य को पूरा करना है। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और हम अगले जो सेंटेंस है या अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप अच्छी तरीके से इन वीडियोस को देखें, समझें और एक्सरसाइज करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।